हम मास्क कैसे लगाते हैं? जैसे कि हम जान रहे हैं कि इस कोरोना वायरस में हमारे यहाँ मास्क का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, राइट? मास्क बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मास्क के साथ साथ पीपीई किट, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, राइट? तो हमको ये समझना है कि हम मास्क कैसे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे। Fully, most of you using the good. I appreciate you all that you are using the good thing and you properly wear the mask. I appreciate. Firstly, clap yourself for you. Okay. Now the thing is that कि अभी दिवाली आ रही है, राइट? दिवाली में किसको किसको पटाखे छुटाने, कोई हाथ उठाए? कोई नहीं। ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करना, राइट? हमको ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करना है। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? नॉट ओनली हम खाली पटाखे इसको बजाने के अलावा हम खाली ये नहीं सोचेंगे कि हम पटाखे नहीं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइट्स यूज करते हैं उससे सेव करना होगा। हमको अपनी इलेक्ट्रॉनिक बचानी होगी, राइट? जब इलेक्ट्रॉनिक हमारी झालरें जो है, लाइट्स हैं, वो अगर हम लगा देते हैं, एक घर पे अगर वो पूरी बिल्डिंग हम सजाते हैं तो अबाउट 1 किलोवाट कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिसिटी हो गई है। तो फिर आप समझ सकते हैं हमारा इंडिया कितना दूर है, लाइट हमारे गांव में नहीं आ रही। यही सब वजह तो है। और वो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो झालरें जो दिवाली में जलती हैं वो चोरी की लाइट से जलती है, कटिया डाल के जलती है, राइट? सहमत है आप सब ना इस बात से? तो अगर हम उस लाइट को जला रहे हैं तो उसका कनेक्शन अगर प्रॉपर है तो उसका जो कंजप्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल आएगा। वी विल पे टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हम पे करेंगे। देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट अंडरस्टैंड आर इन रूरल एरिया इज बिगर, तो वो हमको लाइट इसी तरीके से नहीं। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट सोचेगी भाई इनके यहाँ कंजप्शन है ही नहीं तो लाइट की इनको जरूरत क्या है, तो हम उनको लाइट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं जितनी आ रही। ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट। कंजप्शन ज्यादा है तो फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा प्रोवाइड करनी। ऑलराइट, समझ में आई ये बात? ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। दिवाली के जो पर्यावरण को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना, में सराउंडिंग अपनी हम कैसे बचा सकते हैं? क्रैकर्स तो कम छुटाएंगे, जैसे आप सब कि आप लोग दिवाली में क्रैकर्स बिल्कुल नहीं छुटाने जा रहे हैं। दैट इज गुड। आई चाहते ये हैं कि क्या जरूरी है कि अगर गाइडलाइन आए तभी हम रूल्स को फॉलो करें? क्या जरूरी है? नहीं ना। तो हम जब इंडिविजुअल पर्सन, एनी इंडिविजुअल पर्सन कैन परफॉर्म एनी ड्यूटी ना, तो हम जब इंडिविजुअल पर्सन हैं तो हम खुद कर सकते हैं ये चीजें। क्योंकि एक एक इंसान से, सुना होगा मिसाल, एक एक कचरे से समंदर बनता है ना। एक एक बूंद जब इकट्ठा होगा, as this quotation is mentioned that never doubt that a small group of the thoughtful committed citizen can change। जो committed citizen का होता है, एक motivated citizen का है, वो अगर चाहे तो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। Yes, you all are there। आप सब वो हैं जो चेंज करने वाले हैं गवर्नमेंट को, पॉल्यूशन फ्री बनाने वाले हैं। अभी लॉकडाउन लगा, यू सी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप लॉकडाउन में थे। लॉकडाउन का फायदा कोई बता सकता है क्या था? एनीबडी? कोई बताएगा प्लीज? इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमको कोरोना से बचाया, हम बाहर नहीं निकले, इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई? नो वन? ओके, हम बताते हैं। जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था? पॉल्यूशन से फ्री हुआ। पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया। You know, the country, the India is facing the large amount of pollution in the Delhi, capital of India. The pollution is decreased in lockdown from 70% to 28.9%. That is a good for our environment, ना? जब पोल्यूशन इतना घट रहा है तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। हम तो ये समझते हैं लॉकडाउन में हमको ये कोरोना से ज्यादा तो इन्वायरमेंट को फायदा हुआ। ग्रीनरी देखने को मिली, पोल्यूशन बिल्कुल डिक्रीज हो गया। जो हेज एयर उड़ती थी, हेज एयर जो बहुत ज्यादा उड़ती थी, धुआं धुआं होता था पूरा दिल्ली। आप दिल्ली में चले जाइए, आउटर जैसे ही आप गाजियाबाद से एंटर करेंगे, यू सी द कोहरा। आप मई जून में जाएंगे, आपको कोहरा नजर आएगा। व्हाई? स्मोक इज प्रेजेंट देयर। दैट इज अ पोल्यूशन एक्चुअली, नॉट द कोहरा, नॉट अ स्मोक। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो लॉकडाउन का फायदा ये हुआ हमको, ठीक, कि पोल्यूशन डिक्रीज हो गया। एंड द थिंग इज दैट नाउ कि हम कोरोना वायरस में कैसे इन्वायरमेंट को सेव करेंगे। द मेन टॉपिक इज दैट कोरोना वायरस में हम इन्वायरमेंट को कैसे सेव करेंगे। एनीवन? कोई बता सकता है? कोई भी? आप सब मास्क लगा के बैठे हैं, आप सब पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं, माइट भी, और आप सब सैनिटाइजर के बॉटल का इस्तेमाल करते हैं। मे बी ऑल यू नो। एनीवन प्लीज? नो वन? ओके, आई विल एक्सप्लेन।
जो हमको इन्वायरमेंट को कोरोना वायरस में कैसे सेव करना है, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट इज द हाउ टू डिस्पोज योर मास्क करेक्टली। मास्क को कैसे हमको करेक्टली डिस्पोज करना है, हमको कैसे उसको डिस्पोज करना है कि वो हमको हार्म ना करे, ना कि इन्वायरमेंट को हार्म करे। दोनों ही चीज को हमको मद्देनजर रखिए। हम तो मास्क लगा लेते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें बताई, गाइडलाइंस आई, एनजीओ ने बताया, ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, बहुत सारे आप स्कूल में सुनते हैं कि आप इवन आप कॉल लगाते हैं फोन तो आपको सुनना पड़ता है 10 मिनट 10 सेकंड तक कि ये नहीं करना, ये करना, ये करना है। तो हम जानते हैं हमें अपने आप को कैसे सेव करना है, बट अपने साथ साथ इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है, दैट इज द मेन थिंग। हमको वो जानना है इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना, हाउ वी हैव टू सेव द इन्वायरमेंट बाय दिस कोरोना वायरस। तो जैसे कि मास्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पीपीई किट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कोरोना वायरस में, तो हमको ये भी चीजें का इस्तेमाल, ये इस्तेमाल के साथ साथ, सही इस्तेमाल के साथ साथ हमको डिस्पोज कैसे करना है, वेस्टेज कैसे करना है इसका, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम ऐसे मास्क लगाए हैं, आप लोग बहुत सारे होंगे, आई थिंक कि इंटीग्रिटी से बताइए कौन कौन सही तरीके से डिस्पोज करता है, कोई एक बताइए। मास्क टूट जाने के बाद या मास्क खराब होने के बाद या गंदा होने के बाद कौन कौन डिस्पोज सही तरीके से करता है? एनीवन? नो बनना, बिकॉज यू ऑल नो दैट, यू डोंट नो कैसे करना है हमको। यस, आप मास्क लगाए हैं, टूट गया है, ओके थ्रो इट, बाय सेकंड वन एंड वियर दैट वन, दैट इज नॉट द गुड थिंग ना। आप मास्क लगाए हैं, एक तरीका है उसका, यू हैव टू, आप सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप किसी की जरूरत नहीं है, आप गाइडलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेमिनार अटेंड करने की जरूरत, किसी एनजीओ में गाइडलाइन की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं। यू ऑल हैव ए स्मार्टफोन, सर्च करिए हाउ टू डिस्पोज द मास्क इन द कोरोना वायरस, आपको सारी चीजें लिस्ट बाय लिस्ट लिख के आ जाएंगी। क्या ये सारे बैनर क्या खुद से कर क्या है? these all things presented on Google itself, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। You all know about that thing ना, but I will explain you. Okay, just understand that thing, how to dispose the mask correctly. Wear mask, आप मास्क लगाते हैं, आप फेंक देते हैं, ऐसा मैदान में फेंक दिया आपने, क्या वो उड़ के जा रहा है किसी कोने में, किसी फील्ड में, किसी पानी में, पाउंड में, तालाब में, रिवर्स में, सी में जाके इकट्ठा हो रहा है ना। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, वो कितना पोल्यूशन हो गया रिवर में पोल्यूशन। नमामि गंगे का मिशन तो यहाँ फेल हो गया ना, नमामि गंगे तो साफ कराई गई, गंगा एकदम स्वच्छ गंगा बनाई गई, लेकिन आफ्टर कोरोना वायरस मास इज प्रेजेंटेड ओवर द रिवर, मास्क तैर रहे हैं। आप स्नान कर, इवेंट कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ मेला में आप स्नान करने जा रहे हैं, उसमें मास्क टंगा हुआ निकल रहा है पंडित के साथ, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये अभी न्यूज में आया। यू ऑल माइट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट आपने शायद देखा हो कि एक पंडित स्नान करने गए रिवर में, बनारस में रिवर में स्नान करने गए, जब वो स्नान की डुबकी लगा के बाहर निकले तो उनके मास्क कान में टंगा हुआ निकला। ये कहां से आया? ये हम लोग फेंक रहे हैं। वो मास्क जब वहां पड़ा हुआ है तो वो कान में तो आएगा ही ना। आप जब स्नान करते, स्वच्छता है रिवर स्वच्छता से मानी जाती, तो हम उसको स्वच्छ हमको करना होगा, कोई और करने वाला, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। वी ऑल हैव टू प्रोटेक्ट आवर रिवर, आवर एनवायरनमेंट इटसेल्फ। तो आप जब मास्क फेंक रहे हैं, वो जाके एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, सब डंप हो रहा है एक कोने में डंप हो रहा है। तो आप जब कोने में डंप हो रहा है तो नुकसान तो हमको करना है। यू नो, फैक्ट ये है कि इवन 450 साल 450 years it will took to dispose or it will destroy, अगर आप ऐसे ही फेंक देते हैं इसको 450 साल लेता है। अगर मास्क आप ऐसे फेंक देते हैं, साथ साथ हमारे फ्यूचर जो आ रही हैं उनको, जनरेशन को, उनको भी अभी हम दिक्कत खड़ी करके जा रहे हैं अपने साथ साथ, तो हमको इसका ख्याल रखना है। अब हम बताएंगे हाउ टू डिस्पोज द मास्क इन दिस। आपके मास्क के साथ आई, यू हैव टू पुट आउट फ्रॉम योर माउथ, आपको अपने मास्क को अपने चेहरे से निकालना है। जस्ट फोल्ड इट, लेट मी एग्जांपल, just take an example. Actually this mask is not much harmful, this mask is actually harmful. जो ये मास्क है ये बहुत हार्मफुल कर रहा है, ये जितना अच्छा है उतना खराब भी है अगर इसको सही डिस्पोज ना किया जाए तो इसको कैसे डिस्पोज करना है? आपको अपने चेहरे से निकालना है सिंपली, और इसको सिंपली साइड्स कॉर्नर से, बीच में नहीं पकड़ना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होगा, आप हो सकता है सिम्टम्स जो है कोरोना वायरस के, तो आपको इसको सिंपली साइड से ऐसा फोल्ड करना है। ऐसा फोल्ड करके एक फोल्ड मारा, सबको दिख रहा है, ऐसा फोल्ड किया, देन यू हैव टू फोल्ड लाइक दिस,
लाइक दिस। अगर जब आपका मास्क खराब हो जाएगा तो आप इसको तोड़ सकते हैं। इसको आपने तोड़ दिया, यू हैव टू रैप इट ऑन टू, ऐसे आपको रैप करना है इसको। आफ्टर रैपिंग दिस, अभी बात खत्म नहीं हुई, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कितना समझ में आया स्टेप आपको? यू ऑल नो अबाउट दिस, ओके। ये आप कर चुके हैं। अब आपको एक टिश्यू लेना है या पेपर लेना है, रफ पेपर या खराब टिश्यू लेना है आपको। खराब इन द सेंस कि फटा हुआ टिश्यू नहीं, इस्तेमाल किया हुआ नहीं, खराब जो एक्सपायर हो गया हो, जो आप यूज नहीं कर सकते, वो टिश्यू लेना है आपको। उस टिश्यू में आपको इसको रैप करना है प्रॉपर्ली। अभी भी इसको डिस्पोज गार्बेज में डालेंगे या रिसाइकिल बिन या डस्टबिन में नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि इसमें 72 घंटे अभी इन्फेक्शन है। 72 घंटे इसको आपको कंटेन करके रखना। आप अपने घर में एक गार्बेज बना लेंगे, एक पैकेट बना लेंगे, आपके पास कोई बॉक्स नहीं मिलता है तो आप एक बड़ा पॉलिथीन ले सकते हैं जो कि रिसाइकिल बिन हो। ये आपको ध्यान रखना है, जो रिसाइकिल बिन हो। गवर्नमेंट ने जो बैन किया वो नहीं होनी चाहिए, रिसाइकिल बिन। अच्छा, रिसाइकिल बिन और डस्टबिन में कितने लोग डिफरेंस जानते हैं? कोई जानता है डिफरेंस रिसाइकिल बिन एंड डस्टबिन? डस्टबिन जानता है कोई? कोई डस्टबिन जानता है? बताइए। ओके, हम बताते हैं रिसाइकिल बिन और डस्टबिन में। डस्टबिन एक ऐसा बिन है जिसमें हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, अपना कचरा डालते हैं। ऐसे कचरे, ये भी ध्यान रखिए, ऐसे कचरे डालने हैं उसमें जो दोबारा रिसाइकिल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल धूल, गंदा, हड्डी वगैरह होता है, ये सब हम डाल सकते हैं उसमें डस्टबिन में, राइट। और हमको रिसाइकिल बिन में क्या करना है? रिसाइकिल बिन इज अ बिन दैट विल रिसाइकिल वंस अगेन एंड अगेन एंड टेक इन इट रीयूज, राइट। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। फॉर एग्जांपल आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी कांच की बोतल में, सबने पी होगी, है ना? सबने पी होगी ना? बोर तो नहीं हो रहे हो, राइट। तो आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप दुकानदार को वो सबमिट करते हैं, रिटर्न करते हैं। अगर आप घर ले आते हैं तो मोस्टली शॉपकीपर, अगर आपके अच्छे व्यवहार नहीं है, आप नए हो शॉपकीपर के लिए, तो आपसे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सबमिट करना पड़ता है आपको ना, कि आप सबमिट कर दो, जब बॉटल ले जाना तो फिर आपको हम दे देंगे, रिटर्न कर देंगे, ओके। तो वो किस लिए करता है? किसी ने कभी ध्यान दिया है क्यों किया जाता है? क्यों? कोई ध्यान दिया है? सबको पता है, बताओ, हिचकिचाओ नहीं, एनीबॉडी फील कॉन्फिडेंस? अच्छा, हम बता रहे, कोई बात नहीं। सॉरी, हाँ बताइए। बिल्कुल, यस, शी करेक्ट, थैंक यू। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल वापस करते हैं तो वो दुकानदार के पास भी नहीं रहती, वो उसी में वापस रहती है, जैसे शी टोल्ड, है ना। वो जाती है, पूरा कैन कंपनी वापस जाता है, उनका रिटेलर या सबमिटर आता है, वो पूरा कैन उठा के गाड़ी में भर के ले जाता है कंपनी, और वो कंपनी फिर रिसाइकिल करती है वो बोतल को और फिर रीयूज में ले आती है, और फिर हम उसी कोल्ड ड्रिंक के बोतल में उसको लेते हैं। तो वो अगर बोतल हम डस्टबिन में डाल देंगे तो उसका काम खत्म में डालना है, एग्जैक्टली, यू ऑल नो दैट। तो जब डस्टबिन में डाल देंगे तो इसका खत्म काम खत्म। लेकिन डस्टबिन में कब डालना? 72 घंटे बाद, 3 दिन बाद। याद रखिए मेरी बात को, फौरन नहीं डस्टबिन में डालना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होता है। आप ऐसे खुला छोड़ दें, इन्फेक्शन पूरे एयर में उड़ रहा है, पूरी जगह उड़ रहा है, आप उसके दर्द में आ रहे हैं। खाली नाक पे और मुंह पे लगाने से बचना नहीं है, हमको एनवायरनमेंट को भी सेव करना है। कोरोना वायरस आज नहीं तो कल चला जाएगा, 2022, 24, 25, 30 तक चला जाएगा। लेकिन क्या हम एनवायरनमेंट को फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपने पढ़ा होगा मेरे, ओजोन लेयर डिप्लीशन, you all know that शायद, नो, ओजोन लेयर डिप्लीशन अर्थ में एक होल हो गया है, किस वजह से? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। जो हम एसी यूज कर रहे हैं, जो हम फ्रिज यूज कर रहे हैं, उसका एक्सेसिव यूज, जो उससे जब हम खोलते हैं कंप्रेसर से जो गैस होती है, उसकी वजह से ओजोन लेयर, जो हमारे अर्थ की एक चादर होती है, उसको ओजोन लेयर बोलते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ वन होल दैट इज प्रेजेंटेड इन अर्थ, दैट इज अ फैक्ट। जो अर्थ में हमारे छेद हो रहा है वो ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन लेयर हमारी फट रही है, वो जो हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज जब आ रही हैं तो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। वो छेद आज तक नहीं भर पाया। मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 में, क्लास 7 में पढ़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन, बट स्टिल दैट इज नॉट रिकवर, अभी तक रिकवर, और छोटा सा बारीक सा छेद है तो रिकवर नहीं हो पा रहा। तो सोचिए, अगर आप इसको एनवायरनमेंट में अगर ऐसे ही हो जाए, कोरोना वायरस तो कल चला जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे? क्या हम चले लड़ाई करेंगे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए? एनवायरनमेंट में जब एयर
अनहेल्दी हो जाएगी तो क्या हम एयर को सेव कर पाएंगे, एयर को प्योरीफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। We have to do the exact and right way to disposal of the mask, right? You all know now. कोई एक खड़ा हो पूरे डिस्पोजल का प्रोसेस बताए, कोई जितना अभी हमने बताया, कोई बताएगा? ओके, 1 सेकंड। ओके, फर्स्टली यू हैव टू वॉश योर हैंड। आपको अपने हाथ को धोना है, जैसे गवर्नमेंट ने बताया 20 सेकंड बाय हैंड सोप और हैंड वॉश। ओके, आपको साबुन से या हैंड वॉश से अपने हाथ को धोना है 20 सेकंड तक। फिर उसके बाद आपको अपने फेस से मास्क को निकालना है और यू हैव टू फोल्ड लाइक दिस। 2 फोल्ड में डालना है, एक ऐसे फोल्ड मारना है, फिर एक ऐसे। आपका मास्क खराब हो गया, डोंट डू थिंक कि आप इसको नहीं तोड़ेंगे, खराब हो गया। आप इसको तोड़िए और रैप इट, इसको आप लपेट दीजिए इसके अंदर ताकि आपका इन्फेक्शन बाहर ना आए। फिर उसके बाद आपको एक टिश्यू लेना है या पेपर लेना है, उस पेपर में इसको लपेटना है, इसको फोल्ड करके एक ऐसा गार्बेज या डस्टबिन या ऐसा कुछ सिस्टम आपको बनाना है अपने घर पे या कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इन स्कूल। आप स्कूल में भी ये शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि मास्क कहीं भी खराब हो सकता है ना, मास्क तो कहीं भी खराब हो सकता है। आप आई वांट दैट यू इनिशिएट फ्रॉम योर स्कूल। आप स्कूल से शुरू करिए, कॉर्नर में एक ऐसा बॉक्स बनाइए जहां ये मास्क को डिस्पोज किया जा सके फॉर द 3 days and 72 hours, राइट? 72 घंटे तक या 3 दिन तक आपको इसको रखना है उस गार्बेज बॉक्स में या उस बिन में, ताकि ये इसका इन्फेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको गार्बेज में डालें। दैट इज द प्रोसेस ओनली, सिंपल प्रोसेस, यू ऑल नो दैट। कोई अब बताएगा प्लीज? अब बात ये आती है कि हम इसको रिसाइकिल क्यों नहीं कर सकते। लास्ट थिंग इज दैट रिसाइकिल क्यों नहीं कर सकते। रिसाइकिल ये हो सकता है, ये ऐसा सिस्टम या ऐसा कपड़े का यूज होता है। रिसाइकिल मशीन जब जा रही है तो जो मशीन में वर्कर्स है, एचआर रिसोर्सेज यूज हो रहे, ह्यूमन रिसोर्सेज है वहां पे, तो उनको भी तो इन्फेक्शन होगा ना। जब हम रिसाइकिल बीन को इकट्ठा उसमें मशीन में डाल देते हैं रिसाइकिल होने के लिए, तो एक एक चीजें को अलग करना पड़ता है, वो ह्यूमन रिसोर्स करता है। इंडिया इतना अभी डेवलप नहीं, किस लिए हम रिसाइकिल? यस, हो सकता है आने वाले टाइम पे हमारी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी या हमारा इनिशिएटिव ऐसा हो, मे बी आप में से कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, आपका स्टार्टअप कोई ऐसा हो कि आप ऐसी मशीन सेटअप करें जिसको रिसाइकिल भी कर जा सके। तो दैट इज द रीजन कि हम इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। Thank you to all, and if you all have any question, any doubt, you can ask, please. कोई question किसी को? So much, and at last I thankful to your principal ma'am and staff member and all the management hierarchy, management system that give me this opportunity to explain you all these things. Thank you so much. और से इतनी देर तक सुना। उम्मीद करते हैं कि दिवाली पे आप लोग सर ने बताया आप लोगों को तो फॉलो करेंगे।